देखिए, मैं आप लोगों को जो भी चीज़ें सिखाता हूँ, उसके पीछे लॉजिक होता है। लॉजिक हमेशा इस मार्केट में काम-काज आती है। अगर आप लोग ये सोच के इस मार्केट में आते हो, जो लॉजिक काम नहीं करती है, तो इस मार्केट में सिर्फ़ और सिर्फ़ लॉजिक ही काम-काज करती है। देखिए, आप लोगों के मन में क्या सवाल है, क्या सोच है, ये मुझे नहीं पता और ऐसा कहीं लिखा नहीं है। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को कह रहा हूँ, इस मार्केट में ज़्यादातर लॉजिक ही काम-काज आती है। अब लॉजिक कैसे काम-काज आती है, मैं आप लोगों को यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ले चलता हूँ और ये आज का मार्केट था और आज के मार्केट के अंदर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊँगा और सिखाऊँगा, जो किस तरीके से लॉजिक काम करती है। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो हमारा लो था, वो लो कौन-सा था? तो यहाँ पर था 24,360 का, ठीक है जी? और यहाँ पर लोगों के मन में क्या है? अभी के टाइम पर लोगों के मन में सिर्फ एक ही चीज़ है, क्या है? तो भैया सेलिंग साइड, सेलिंग साइड, सेलिंग साइड। और मार्केट का यही साइकोलॉजी होता है, जो हम सोचते हैं उसका ऑपोजिट हो जाता है, ये हमेशा होता है। ये एक बार नहीं होता है, हमेशा हो जाता है, हमेशा। और इसी चीज को हमें समझना कहाँ पर होता है? चार्ट के ऊपर, जो कि मैं आप लोगों को अपने हर एक एनालिसिस वीडियो के अंदर कहता हूं। जो लॉजिक हमें समझना बहुत जरूरी होता है। अगर इस मार्केट में आप लोग लॉजिक को नहीं समझोगे तो इस मार्केट में आप लोग सस्टेन कर ही नहीं सकते हो। यहां पर देख सकते हो, यहां पर किसको एक्टिव कर दिया? यहां पर सेलर को एक्टिव कर दिया, यानी कि जो पुट बायर है यहां पर एक्टिव किया और उसके बाद आप लोग यहां पर देख सकते हो, यहां से हमें बाउंस बैक देखने को मिला। यहां पर चार्ट आप लोगों के सामने है, यहां पर आप लोग देख सकते हो, यहीं से हमें क्या देखने को मिला? बाउंस बैक देखने को मिला। लेकिन यहां पर बहुत सारे लोग चीजों को समझना नहीं चाहते हैं, सीखना नहीं चाहते हैं, लॉजिक को देखना ही नहीं चाहते हैं। वो लोग सोचते हैं बस ये ऐसे ही बोल करके चला जाता, नहीं, इसके पीछे लॉजिक होता है। मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं। अब यहां पर देखिए, यहां पर किसको ट्रैप कर लिया गया? यहां पर पुट बायर को ट्रैप कर लिया गया और यहां से हमें बाउंस बैक देखने को मिला। लॉजिक तो यहां पर बनती थी। और आज से मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले कहा था, जब भी इस लेवल के पास आई है निफ्टी, हमें एक ऊपर का मूवमेंट, यानी कि यहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला। और इस लेवल पर हमें आज के दिन नजर बना करके रखना था, क्योंकि आज के दिन एक्सपायरी था और आज के दिन ऐसा होना भी था। ठीक है ना? मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं, लेकिन आप लोग इन चीजों पर ध्यान ही कहां देते हो? आप लोग ये सोचते हो ये तो सिर्फ बोल करके चला जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को बोल करके नहीं चला जाता हूं, मैं आप लोगों को सिखाने के लिए आता हूं। आप लोगों को जरूर लगता होगा 10 मिनट 5 मिनट का वीडियो, लेकिन मेरे वीडियो के अंदर आप लोगों को लॉजिक ही सीखने को मिलेगा, जो इस मार्केट में किस तरीके से हमें सस्टेन करना चाहिए और किस तरीके से हमें इस मार्केट में लॉजिक को समझना चाहिए। तो देखिए, अब यहां पर क्या लॉजिक बनता है? तो यहां पर देखिए, जो लॉजिक बनता है कल के दिन के लिए, मैं आप लोगों को ले चलता हूं अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। टाइम फ्रेम के ऊपर जाने से पहले फटाफट से आप लोग लाइक करें, हाइप करना बिल्कुल भी ना भूले। आप लोग हाइप नहीं करते हो, जो कि आप लोग सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आप लोग अगर लाइक और हाइप करोगे तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। वैसे भी आप लोगों के जेब से कुछ जाता नहीं है, आप लोग लाइक करें। तो देखिए, मेरा प्रेडिक्शन यहां पर क्या कह रही है? मेरा प्रेडिक्शन कह रही है, अगर हम यहाँ पर लगाएंगे डेली चार्ट, तो मेरा प्रेडिक्शन यहाँ पर क्या कह रही है भैया? वो ये कह रही है, जो कल के दिन एक गैप अप खुल सकती है, गैप अप खुलने के बाद मार्केट का मोमेंटम किस तरीके से रह सकती है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। आप लोग फटाफट से लाइक कर दे। लाइक करना आप लोग भूल जाते हो, इसीलिए मुझे बार बार आप लोगों को कहना पड़ता है, ताकि आप लोग लाइक करें और मुझे मोटिवेशन मिले। आप लोग लाइक करते नहीं हो, मुझे मोटिवेशन मिलता ही नहीं है। अभी देखोगे तो आप लोग 24,500 के आसपास निफ्टी कामकाज कर रही है। यहाँ पर आप लोग क्लियर देख सकते हो कहां से हमें बाउंस बैक देखने को मिला। तो यहाँ पर देख सकते हो एग्जैक्ट लेवल है, यहाँ पर 24,360 का लेवल है। एकदम से आप लोग देख सकते हो, यहाँ से हमें 150 पॉइंट का मूव देखने को मिला, यानी कि हमारे लिए यही हीरो टू जीरो का सेटअप था। आप लोग यहाँ पर क्लियर देख सकते हो। आप लोग सीखा करो, चीजों को समझा करो। जब तक आप लोग समझोगे नहीं, सीखोगे नहीं, इस मार्केट में सस्टेन तो कर ही नहीं सकते हो। बात कर लेते हैं भाई साहब, मोमेंटम किस तरीके से रह सकती है। तो देखिए, मैं जो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो हमारा लेवल है, इंपोर्टेंट लेवल, वो है ये वाला लेवल। अब लेवल कौन सा है? तो लेवल है 24,680 का, जो कि एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी निफ्टी 50 के अंदर। आप लोग ध्यान से समझना मेरी बातों को, ठीक है? अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे, तो हमारे लिए जो सपोर्ट होगा, इंपोर्टेंट सपोर्ट होगा, वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 24,290 का लेवल होगा।
अब इस रेंज में हमें किस तरीके से कामकाज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर गैप अप खुलती है, यहाँ पर ध्यान से समझना मेरी बातों को, लोग यहाँ पर समझते नहीं है चीजों को। मैं आप लोगों को यहाँ पर देखिए जो मैं अपना व्यू रखता हूं वो क्या रखता हूं उसे समझा करो, और मैं क्या बोलता हूं किस तरीके से लॉजिक को बताता हूं उसे समझो। अब मेरा लॉजिक क्या है, मेरा प्रेडिक्शन क्या है, मेरा व्यू क्या है, देखिए कल के दिन एक गैप अप खुलनी चाहिए, और गैप अप खुलने के बाद हमें एक क्या डाउन साइड का, यानी कि टोटली मेरा डाउन साइड का व्यू रहेगा। कल के दिन गैप अप खुलेगी, गैप अप खुलने के बाद डाउन साइड का हमारा व्यू रहेगा, यानी कि नीचे की तरफ व्यू रहेगा, ठीक है। मान लीजिए अगर गलती से भी यहाँ पर अगर गैप डाउन खुल जाती है तो भैया हमने यहाँ पर क्या प्रेडिक्शन किया, गैप अप खुलेगी और उसके बाद हमारा व्यू नीचे का होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगी, गैप डाउन खुलेगी, तो जो हमारा यहाँ पर नीचे का व्यू था भाई साहब ऑलरेडी गैप डाउन खुल करके दिखा दी ना, दिखा दी कि नहीं दिखा दी, हाँ या ना का जवाब देना आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके। तो यहाँ पर मेरा व्यू क्या हो जाएगा, ऊपर का, सिंपल वे में लॉजिक में आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो हमारा क्या हो जाएगा ऊपर का। तो हम यहाँ पर ऊपर का देखेंगे, जो हमारे लिए ऊपर का मोमेंटम कहां पर दिख रही है। अब आप लोग कहोगे यहाँ पर ये आपने रेजिस्टेंस बता दिया, ये सपोर्ट बता दिया, तो भाई साहब इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो बिल्कुल ध्यान से देखना, यहां से लेकर के और यहां तक देखोगे, ये पूरा रेंज बना लिया था इस वीक के अंदर, ठीक है। और उसके बाद ये रेंज को क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहां से बाउंस बैक देखने को मिला। तो लेवल हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो यही लेवल इंपॉर्टेंट है, सीधी सी बात है। नीचे की तरफ कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हमें मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस देखना होता है नेक्स्ट डे कामकाज करने के लिए। तो अब यहाँ पर ध्यान से समझना मेरी बातों को। अब यहाँ पर देखिए अगर गैप अप खुलेगी तो हमें पहला 5 मिनट का ही कैंडल देखना है, ठीक है भाई। आप लाइक कर दीजिए, आप देख रहे हैं, आप लाइक करना भूल रहे हैं, लाइक करें, हाइप करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अगर गैप अप खुलेगी तो मेरा व्यू नीचे का रहेगा, तो पहला 5 मिनट का कैंडल अगर रेड कैंडल बन जाती है हम इसके लो को मार करके चलेंगे। उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी हम यहाँ पर पीई साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट हमारा यहाँ पर 50 से लेकर के 150 तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है, क्लियर। अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पर फ्लैट ही खुल जाती है तो क्या कर लेंगे भाई साहब, अगर यहाँ पर इस रेंज में खुलेगी ना तो हम इसे फ्लैट में ही कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है ना। सीधी सी बात, एग्जैक्ट खुले, क्लोजिंग के पास खुले, या फिर इस रेंज के अंदर खुल जाती है तो हम यहाँ पर फ्लैट में ही कंसीडर करके चलेंगे। आप लोग क्या समझते हो, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 70 पॉइंट का गैप अप या फिर गैप डाउन खुल जाएगी तो उसे क्या हम गैप अप या गैप डाउन कहेंगे, बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। क्यों कहेंगे, ऐसा इसके पीछे लॉजिक है। नेक्स्ट डे अगर ओपनिंग ले लेती है, नेक्स्ट डे अगर ओपनिंग ले लेती है तो वहां पर प्रीमियम डीके हो जाता है। आप लोग इन चीजों को क्यों नहीं समझते हो, आप लोग प्राइस एक्शन को समझना क्यों नहीं चाहते हो, आप लोग लॉजिक के ऊपर काम करना क्यों नहीं चाहते हो। आप लोगों को लॉजिक के ऊपर काम करना जरूरी है। लॉजिक के ऊपर काम करोगे, सीखोगे, समझोगे, तभी इस तरीके से मार्केट में आप लोग सस्टेन कर पाओगे, नहीं तो सस्टेन नहीं कर पाओगे। मैं ये ओपन चैलेंज कर देता हूं। आप लोग सीखने पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया करो, कॉल और पुट के चक्कर में मत पड़ा करो। जो लोग सच्चाई बोलता है उसका सच्चाई सुनने की आदत डाल लो। सच्चाई सुनना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है आज के दिन में, ठीक है। तो अगर यहाँ कहीं फ्लैट खुल जाएगी तो हमें कुछ नहीं करना, पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर ग्रीन बनेगी तो हाई मार्क कर लेंगे, अगर यहाँ पर रेड बनेगी तो लो मार्क कर लेंगे, ठीक है जी। सिंपल सा लॉजिक। मान लीजिए अगर ग्रीन कैंडल बन जाती है यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद तो हाई मार्क की, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, सी साइड की तरफ हम जा सकते हैं, ठीक है, पहला भी हो जाएगा। उसके बाद कहीं यहाँ आसपास आती है, यहाँ पर, यहाँ आसपास आएगी 24,680 के आसपास, यहाँ पर हमें रेड कैंडल मिल जाएगी तो हम यहाँ पर डाउन साइड का यहाँ पर यानी कि 40 to 60 पॉइंट टारगेट के लिए जा सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक। अगर यहाँ पर, लेकिन ऐसे कंडीशन में हमें ऊपर का ही मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर इस यहाँ पर खुलने के बाद, इस रेंज में खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर ग्रीन बना देती है तो हमें ऊपर का ही मूवमेंट देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत नीचे का करेक्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर पुट बायर को ट्रैप किया जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल रेड बनेगी, लो मार्क करके चलेंगे, ऐसे कंडीशन में हमें डाउन साइड का ही मूवमेंट देखने को मिलेगा। ऐसे कंडीशन में सी वायर को यहाँ पर ट्रैप किया जा सकता है। तो इस बात का ध्यान में रखना, ये बहुत बड़ी लॉजिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मेरे चैनल के ऊपर सिर्फ आप लोगों को जेन्युइन जानकारी मिलेगा, ना कि यहाँ पर तुक्का वाला जानकारी मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और हाइप करना बिल्कुल भी ना भूले। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। मान लीजिए भाई साहब गैप डाउन खुल जाती है तो मेरा व्यू यहाँ पर क्या है, गैप अप खुलने के बाद नीचे का व्यू है टोटल। तो अगर गैप डाउन खुल जाती है तो भाई साहब मैंने जो यहाँ पर प्रेडिक्शन किया गैप अप खुलने के बाद डाउन साइड का व्यू, तो
तो जो डाउन साइड का व्यू है भैया यहाँ पर गैप डाउन ही खुल गई, तो यहाँ पर जो मेरा व्यू है वो तो गया ना। गैप अप खुलने के बाद मुझे ये व्यू देखना था, मगर यहाँ पर गैप डाउन खुल गई तो ये व्यू तो बिल्कुल गया मेरे लिए, मेरे लॉजिक के हिसाब से। तो अब यहाँ पर मेरा व्यू क्या रहा, ऊपर का। अब इसके पीछे भी लॉजिक है, आप लोग यहाँ पर ऊपर का व्यू लेकर के बैठ जाओगे तो उसके पीछे भी लॉजिक है। अब लॉजिक क्या है, तो अगर गैप डाउन खुलेगी, अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का टाइम फ्रेम कितना रखना, पहला 15 मिनट का, पहला 15 मिनट का कैंडल लगकर यहाँ पर बुलिश बनेगी तो हाई मार्क कर लेंगे, और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, तब हम यहाँ पर सी साइड के बारे में सोचेंगे, पी साइड के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। इस तरीके से मार्केट जाएगी तो हम यहाँ पर बिल्कुल भी पी साइड के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। हाँ, अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल अगर रेड बना देती है तो हम यहाँ पर सोचेंगे, और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चांसेस होगा गैप डाउन खुलने के बाद पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर रेड बना देगी तो बहुत ही ज्यादा चांसेस होगा साइडवेज में फंसी रहेगी पूरा का पूरा दिन, निफ्टी 50 बैंक निफ्टी जो भी इंडेक्स हो। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को बताया, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके बताना, और वीडियो को लाइक करना, हाइप करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। आप लोग भूल जाते हो तभी मुझे कहना पड़ रहा है, ठीक है। चलो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर क्लियर देख सकते हो। बैंक निफ्टी के अंदर भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर लेवल बताया था, 55,000 का साइकोलॉजी का लेवल था, और यहाँ पर देखो यहीं से सपोर्ट लिया गया। चीजें समझा करो, चीजों को सीखा करो, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सीखने पे ध्यान दो, तुक्के पर मत ध्यान दो, लॉजिक को समझो। अब बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो जो मेरे लिए रेजिस्टेंस होगा इंपोर्टेंट कौन सा होगा भैया, तो भैया ये वाला लेवल होगा 55,476 का। और अगर सपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर सिंपल सा होगा 54,990 का, ठीक है। तो बैंक निफ्टी अगर यहाँ पर इस रेंज में खुलेगी तो हम यहाँ पर एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर क्या बन जाती है, ग्रीन, तो हाई मार्क कर लेंगे। अगर यहाँ पर रेड बनेगी तो लो मार्क करके चलेंगे, ठीक है। अगर ग्रीन बनेगी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, सी साइड की तरफ जाएंगे। अगर रेड बनेगी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी तो पी साइड की तरफ जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक मैंने आप लोगों को बता दिया, क्लियर। अब मान लीजिए गैप अप खुल जाती है, यहाँ खुल जाती है, या फिर यहाँ खुल जाती है, ठीक है, 55,558 के ऊपर, इन दोनों में से किसी एक लेवल के ऊपर गैप अप खुलेगी तो पहला 5 मिनट का कैंडल रेड बनेगी, लो मार्क कर लेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं, यानी कि टोटली व्यू गैप अप के बाद डाउन साइड का मेरा रहेगा, ठीक है। अगर भैया यहाँ पर खुल जाएगी गैप डाउन, तो यहाँ पर गैप अप के बाद डाउन साइड का, तो यहाँ गैप डाउन खुल गई तो यहाँ पर हमारा व्यू ऊपर का हो जाएगा। तो पहला 5 मिनट का कैंडल अगर ग्रीन बनेगी हाई मार्क कर लेंगे, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, सी साइड की तरफ हम जा सकते हैं। अगर रेड बनेगी तो यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड कर देंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।